নমস্কাৰ ষ্টাডি ৰেছফুলি ইউটিউব চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ আটাইকে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি 2025 চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অহা হিন্দী ইলেক্টিভ বিষয়টোৰ গ্ৰুপ এত অহা প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰিম। বলা তেন্তে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰো। প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈছো, নিম্নলিখিত प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दो। অৰ্থাৎ তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ সম্পূৰ্ণ বাক্যৰ সৈতে দিয়া। प्रतिटो प्रश्नर बाबे एकকৈ मुठ 4 নম্বৰ আছে। ठोस सत्य सदा क्या होता है? कठिन सत्य सदाय की? उत्तर ठोस सत्य सदा शिवम होता है। उत्तरটো হৈছে कठिन सत्य सदाय शिवम। ईसाई धर्म को किसने अमर बनाया था? ख्रिस्टियन धर्मक कोने अमर बनाइছিল? उत्तर ईसाई धर्म को उन लोगों ने अमर बनाया था जिन्होंने उस धर्म के प्रचार में अपने को अनम उत्सर्ग कर दिया। খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মক সেইসকলে অমৰ কৰি তুলিছিল যিসকলে সেই ধৰ্মৰ প্ৰচাৰত বেনামীভাৱে নিজকে উৎসৰ্গা কৰি দিছিল। छोटे जादूगर के बापूजी कहाँ है? কণমানি जादूगৰৰ দেউতাক ক'ত আছে? उत्तर छोटे जादूगर के बापूजी जेल में है। কণমানি जादूगৰৰ দেউতাক জেলত আছে। भोलाराम का जीव शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? भोलाराम का जीव शीर्षक साधुटोर कथक कौन? उत्तर भोलाराम का जीव शीर्षक कहानी का कहानीकार हरिशंकर प्रसाद जी है। उत्तर भोलाराम का जीव शीर्षक साधुटोर कथक হৈছে हरिशंकर प्रसाद जी। द्वितीय प्रश्नটো পঢ়ি দিছো। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दो। তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ চমুকৈ দিয়া। 9টা प्रश्नों बाबे 2 नंबर कोई मुझ 18 नंबर আছে। मुझ पर कोई खड़ा रहना पसंद नहीं करता है, यह वाक्य कौन कहता है? खड़े रहना पसंद न करने का एक कारण लिखो। मुझ पर कोई खड़ा रहना पसंद नहीं करता है বাক্যটো কোনে কৈছে? থিয় হৈ থাকিবলৈ পছন্দ নকৰাটোৰ এটা কাৰণ লিখা। उत्तर यह वाक्य सड़क का है। सड़क पर कोई भी खड़ा रहना नहीं चाहता क्योंकि सड़क किसी का भी लक्ष्य नहीं है, वह मात्र एक साधन है, एक माध्यम है। এই বাক্যটোৰ ৰাস্তাৰ বিষয়ে কোনেও ৰাস্তাত থিয় হ'ব নিবিচাৰে কাৰণ ৰাস্তাটো কাৰো গন্তব্য স্থান নহয়, ই মাত্ৰ এটা সাধন, এটা মাধ্যম। जरूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस कार्य में अपने को चुपचाप खपा सकते हैं, इसका आशय स्पष्ट करो। এনে যুৱক যুৱতীৰ প্ৰয়োজন যিয়ে নীৰৱে এই কামত নিজকে উৎসৰ্গা কৰিব পাৰে, ইয়াৰ অৰ্থ বুজোৱা। उत्तर समाज में ऐसे लोग आवश्यक है जो बिना किसी दिखावे के अपने कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं। ऐसे लोग अपने कार्य में लगे रहते हैं और दूसरों की नजरों से दूर रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। সমাজত এনেকুৱা লোকৰ প্ৰয়োজন যিয়ে সম্পূৰ্ণ ভক্তি আৰু নিষ্ঠাৰে নিজৰ কাম কৰে, কোনো ধৰণৰ অহংকাৰ জাকজমকতা নোহোৱাকৈ। এনে লোকে নিজৰ কামত নিয়োজিত হৈ থাকে আৰু আনৰ চকুৰ পৰা আঁতৰি থাকি নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰে। प्रश्न 2 भोलाराम का जीव शीर्षक कहानी का उद्देश्य क्या है? भोलाराम का जीव नाমৰ সাধুটোৰ उद्देश्य की? उत्तर भोलाराम का जीव नामक कहानी में हरिशंकर प्रसाद ने पौराणिक युग के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक समाज व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार को मार्मिकता के साथ पेश किया है, यही इसका मूल आशय है। ভোলাৰাম কা জীৱ নামৰ কাহিনীটোত হৰিশংকৰ প্ৰসাদে আধুনিক সমাজ ব্যৱস্থাত বিয়পি পৰা দুৰ্নীতিক পুৰণি যুগৰ প্ৰেক্ষাপটত মৰ্মস্পৰ্শীভাৱে উপস্থাপন কৰিছে, এয়াই ইয়াৰ মূল অৰ্থ। छोटे जादूगर के किन चारित्रिक गुणों ने लेखक को प्रभावित किया है? কণমানি जादूगरजনৰ কোনবোৰ চৰিত্ৰৰ বৈশিষ্ট্যই लेखকক আপ্লুত কৰিছে? उत्तर लेखक को छोटे जादूगर के स्वाभिमान ने आकर्षित किया था। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी, उसके अभाव में संपूर्णता थी। इन गुणों ने लेखक को प्रभावित किया था। কণমানি जादूगৰৰ আত্মসন্মানে লেখকক আকৰ্ষণ কৰিছিল। তাৰ মুখত গুৰুতৰ দুখৰ সৈতে ধৈৰ্যৰ ৰেখা, অভাৱৰ মাজতো সম্পূৰ্ণতা আছিল। এই গুণবোৰে লেখকক আপ্লুত কৰিছিল। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ कबीर साखी में कस्तूरी का मृग यानी कि मीरक के जरिए क्या कहना चाहते हैं?
কবিৰে সাক্ষীত কস্তুৰিকা মৃগৰ জৰিয়তে কি ক'ব বিচাৰিছে? उत्तर कबीर साखी में कस्तूरी का मृग के जरिए यह कहना चाहते हैं कि मीरक अपने ही नाभि में उत्पन्न कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ के लिए मूर्खता के कारण चारों ओर खोजता फिरता रहता है। उसी तरह मनुष्य भी अपनी मूर्खता के कारण सर्वमय भगवान को खोजता फिरता रहता है। कबीरे साखीत कस्तूरिका मृगर जरियते कब विचारिছে যে মৃগে নিজৰ নাভিত উৎপন্ন হোৱা কস্তুৰী নামৰ সুগন্ধি পদাৰ্থটোৰ বাবে মূৰ্খামিৰ বাবে চাৰিওফালে বিচাৰি ফুৰে। একেদৰে মানুহেও নিজৰ মূৰ্খামিৰ বাবে সকলো সময়তে ঈশ্বৰক বিচাৰি থাকে। अच्छा, सुंदर श्याम की आराधना करने वाली मीरा मनुष्य को राम नाम रस पीने की मंत्रणा क्यों देती है? সুন্দৰ শ্যামক পূজা কৰা মীৰাই কিয় মানুহক ৰাম নামৰ ৰস গ্ৰহণ কৰিবলৈ উপদেশ দিয়ে? उत्तर मीरा मनुष्य को राम नाम रस पीने की मंत्रणा इसलिए देती है क्योंकि वे कुसंग छोड़कर सत्संग में बैठकर कृष्ण का कीर्तन सुने, काम क्रोधादि छह रिपुओं को चित्त से निकाल दे और प्रभु कृष्ण प्रेम रंग से सरावर हो उठे। मीराई মানুহক राम नाम रस पान কৰিবলৈ উপদেশ দিয়ে কাৰণ তেওঁলোকে যাতে বেয়া সংগ এৰি সৎসংগত বহি কৃষ্ণৰ কীৰ্তন শুনা, মনৰ পৰা কামনা ক্ৰোধ আদি ছটা চিন্তা আঁতৰাই বা ছটা ৰিপু আঁতৰাই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰতি থকা প্ৰেমৰ ৰঙত বুৰি যায়। নেক্সট কুৱেশ্যন 2 6 লৈছো। कलम की ताकत क्या है? कलমৰ शक्ति की? उत्तर कलम ज्ञान शक्ति का प्रतीक है। कलम विचारों को व्यवहार में लाती है, अतः कलम की शक्ति विचारों को जगाने और बदलने की है। कलम হৈছে জ্ঞান শক্তিৰ প্ৰতীক। কলমে ধাৰণাবোৰক বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰে। সেয়েহে কলমৰ শক্তি হৈছে চিন্তাক জাগ্ৰত কৰা আৰু সলনি কৰা। नेक्स्ट जब मृत्तिका कैसे चिन्मय शक्ति के रूप में उभरती है? माटी केनेকৈ आलोकमय शक्ति हिसाबे ওলাই আহে? उत्तर पुरुषार्थ द्वारा मनुष्य अपने अहंकार को पराजित कर मिट्टी को देवी शक्ति में बदल देता है। मनुष्य अपने चिन्मयी शक्ति को मिट्टी की प्रतिमा के जरिए अंकित किया है। पशुत्व से देवत्व तक की इस लंबी संग्राम में पुरुषार्थ ही मनुष्य को विकास की ओर ले जाते हैं। पुरुषार्थ से बड़ा देवत्व और कोई नहीं है। প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে মানুহে নিজৰ অহংকাৰক পৰাস্ত কৰি মাটিক ঐশ্বৰিক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে। মানুহে নিজৰ যাদুকৰী শক্তিক মাটিৰ মূৰ্তিৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছে। বহুতৰ পৰা দেৱত্বলৈ চলি থকা এই দীঘলীয়া সংগ্ৰামত কেৱল প্ৰচেষ্টাইহে মানুহক বিকাশৰ দিশলৈ লৈ যায়। প্ৰচেষ্টাতকৈ ডাঙৰ দেৱত্ব নাই। अच्छा, गरीबी की बीमारी के संबंध में भोलाराम की पत्नी ने नारद के सामने क्या कहा है? दरिद्रतार रोग संदर्भत भोलारामर पत्नीয়ে नारदक की কৈছে? उत्तर भोलाराम की पत्नी नारद को बताती है कि भोलाराम को गरीबी की बीमारी थी क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी से रिटायर होने के बाद 5 साल तक पेंशन नहीं मिली, जिससे वे भूखे और परेशान रहते थे। ভোলাৰামৰ পত্নীয়ে নাৰদক কয় যে ভোলাৰামৰ দৰিদ্ৰতাৰ বেমাৰ আছিল কাৰণ চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ পিছত 5 বছৰ ধৰি তেওঁ পেনশন পোৱা নাছিল, যাৰ ফলত তেওঁ দৰিদ্ৰতাৰ মুখামুখি হৈছিল আৰু দুখী হৈ পৰিছিল। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈ আহিছো, প্ৰশ্ন নম্বৰ 3। এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে মুঠ নম্বৰ আছে 4। ইয়াত বাছনি কৰাৰ সুবিধাও আছে, যাৰ বাবে ইয়াত 2টা প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে। शहादत और मौन मुख समाज की आधारशिला यही होती है। लेखक ने यहाँ किस समाज की आधारशिला की बात कही है? स्पष्ट करो। स्वहित আৰু মৌনতা সমাজৰ মূল শিলাস্তম্ভ। ইয়াত লেখকে সমাজৰ কোনটো আধাৰশিলাৰ কথা কৈছে বুজোৱা। उत्तर शहादत और मौन मुख समाज की आधारशिला होती है। यह उन लोगों के त्याग और बलिदान को दर्शाता है जो समाज के लिए नींव की ईंट की तरह चुपचाप अपना सब कुछ दे देते हैं, जो इमारत की नींव में दबकर भी उसे मजबूती प्रदान करती है। শ্বহীদ হোৱাটো আৰু মৌনতা সমাজৰ মূল শিলাস্তম্ভ। ইয়াত ভেটিৰ ইটাৰ দৰে সমাজৰ বাবে নিজৰ সকলো নীৰৱে বলিদান দিয়াসকলৰ নিষ্ঠা আৰু ত্যাগৰ কথা প্ৰতিফলিত হৈছে, যিয়ে ভেটিত পোত যোৱাৰ পিছতো অট্টালিকাটোক শক্তি প্ৰদান কৰে। এইবাৰ আমি 8ৰ প্ৰশ্নটো লৈছো। सड़क ने क्यों कहा है कि वह किसी का लक्ष्य नहीं है, वह
উপায় মাত্ৰহে। পথে কিয় কৈছে যে এয়া কাৰো লক্ষ্য নহয়, ই কেৱল এটা মাধ্যমহে। उत्तर, सड़क किसी एक व्यक्ति की नहीं होती बल्कि वे सभी के लिए उपलब्ध होती है। सड़क किसी का लक्ष्य नहीं, वह उपाय मात्र है। लोग अपने लक्ष्य तक सड़क को माध्यम बनाकर उसके ऊपर से चले जाते हैं। सड़क किसी का भी घर या कार्यालय नहीं है। পথ অথবা ৰাস্তা এজন ব্যক্তিৰ নহয় বৰঞ্চ সকলোৰে বাবে উপলব্ধ। পথ কাৰো লক্ষ্য নহয়, ই মাথো এটা সমাধান। মানুহে গন্তব্যস্থানত উপনীত হ'বলৈ আৰু তাৰ ওপৰেৰে যাবলৈ পথটোক মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে। ৰাস্তা বা পথটোক আৰু ঘৰ বা কাৰ্যালয় নহয়। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছো। নিম্নলিখিত और तैरने की संप्रसंग व्याख्या करो। তলৰ অংশবোৰ প্ৰসংগত ব্যাখ্যা কৰা। প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বাবে 4কৈ মুঠ 8 নম্বৰ আছে। ইয়াত ক আৰু খ দুটা অংশ দিয়া হৈছে। কত থকা প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমি লৈছো। जिन ढूंढा 3 पाया गहरे पानी में पेट, जो बोरा डूबंदरा रहा किनारे बेट। उत्तर, संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत कबीरदास जी द्वारा रचित साखी कविता से लिया गया है। प्रसंग, इस पंक्ति में सच्चे मन और निडर होकर किस प्रकार गहरी साधना से अपने परमेश्वर तक पहुंचा जा सकता है उसका वर्णन है। व्याख्या, कबीरदास कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर सच्चे मन और निडर भाव से अपने लक्ष्य एवं भगवान को पाने के लिए भक्ति रूपी सागर में गहरी डुबकी लगाता है तो उसे अवश्य ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी। परंतु जो व्यक्ति परमेश्वर की खोज में भक्ति एवं साधना में अपने आप को विलीन नहीं कर पाता वह कभी भी ईश्वर तक नहीं पहुंच पाता। अर्थात जो व्यक्ति सागर में डुबकी लगाने से डर जाता है उसे कुछ हासिल नहीं होता और वह उसी किनारे बहता रहता है। अगर हमें परमेश्वर को पाना है तो हमें अपने आप को भक्ति में लीन करना होगा, अर्थात गहरी साधना से ही परमेश्वर को पाया जा सकता है। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ আমি 4ৰ কৰ অপচনেলত থকা কুৱেশ্যনটো লৈছো। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का दारी दे मन का फेर। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत कबीरदास जी द्वारा रचित साखी कविता से लिया गया है। व्याख्या, इस साखी में कबीरदास जी यह बताते हैं कि केवल माला फेरने से या जप करने से कुछ नहीं होता। अगर मन का फेर नहीं होता तो यह प्रयास निरर्थक है। माला केवल एक ब्रह्म क्रिया है, जबकि सच्ची भक्ति और ध्यान मन के भीतर से आना चाहिए। कबीर जी हमें प्रेरित करते हैं कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और अपने आंतरिक भावनाओं और चिंताओं पर ध्यान देना चाहिए। असल में जब मन का ध्यान परमात्मा की ओर लगेगा तभी सच्ची साधना होगी। ठीक একেধৰণেই 4ৰ খত আমাক পাচনি কৰাৰ সুবিধা দিছে। প্ৰথম প্ৰশ্নটো পঢ়ি দিছো। जब लागी तब को न जाने, अब जानी संसार, कृपा कीजिए दर्शन दीजिए, सूध लीजिए तत्काल। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत कवयित्री मीराबाई द्वारा लिखित कविता पदत्रय से ली गई है। व्याख्या, इस पद में मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अपने पूर्ण समर्पण को व्यक्त कर रही है। वह कहती है कि उन्होंने गोपाल जी के चरणों में अपनी अटूट भक्ति लगा दी है। पहले जब उनका यह प्रेम गुप्त था तब किसी को पता नहीं था, लेकिन अब यह बात संसार में फैल चुकी है। मीराबाई प्रभु से विनती कर रही है कि वह अपनी कृपा करे, उन्हें दर्शन दे और उनकी सुध ले। इस भाव में भक्ति, आत्मसमर्पण और भगवान के प्रति तीव्र आकांक्षा का अद्भुत मेल है। खर ऑप्शन दिया पंक्ति केटा लैसु। तुम आया बिन सुध नहीं मेरो, पीरी परी जैसे प्राण, म्यारे आशा और स्वामी एक दिहारो दिहान, मीरा के प्रभु वेग मिलो अब, राशो जी मेरो माण। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत कवयित्री मीराबाई द्वारा लिखित कविता पदत्रय से ली गई है। व्याख्या, इस पद में मीराबाई अपने प्रिय कृष्ण को अपने घर आने का आमंत्रण देती है। वह कहती है कि उनके बिना उन्हें कोई ध्यान नहीं है और वह
वीरा में पके पान की तरह पीली पड़ गई है। मीराबाई ने अपने जीवन का आधार कृष्ण को मान लिया है और उनके अलावा किसी और पर उनकी आशा नहीं है। वह चाहती है कि कृष्ण जल्दी आए और उनके मान की रक्षा करे। इस पद में प्रेम, विरह और आराध्य के प्रति भक्ति की गहराई को दर्शाया जाता है। एबार आमी 5 নম্বৰ प्रश्न लैसो। पासर क निम्नलिखित में से किन्हीं दो मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। प्रतिটো प्रश्নৰ বাবে এককৈ মুঠ 2 নম্বৰ আছে। চাৰিটা মুহাবৰাৰ ভিতৰত যিকোনো দুটাৰ উত্তৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক লিখিবলৈ দিয়া হৈছে। প্ৰথমটো হৈছে घड़ी समीप होना, अर्थ হৈছে मौत के करीब आना। दंग रह जाना, आश्चर्य में होना। श्री गणेश होना, शुभारंभ। 9 2 11 होना, भाग जाना। এবাৰ আমি খ লৈছো। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 के लिंग परिवर्तन करो। ইয়াত যিকোনো 4টা লিংগ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব আৰু প্ৰতিটো উত্তৰৰ বাবে আধাকৈ মুঠ 2 নম্বৰ আছে। रस्सी रस्सा, श्रीमान श्रीमती, जादूगर जादूगरनी, वर वधु, स्त्री पुरुष, बालक बालिका, मालिन माली, कवि कवयित्री। नेक्स्ट गत আছে निम्नलिखित में से किन्हीं दो की संधि करो। দুটা শুদ্ধ উত্তৰৰ বাবে মুঠ নম্বৰ আছে 2। अन्न धन अभाव, अन्नभाव, मन धन हर, मनोहर। अनुधन ऐ, अन्वय। उत धन भव, उद्भव। एबार लैसो पासर ख। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 के बहुवचन रूप बनाओ। 4টা শুদ্ধ উত্তৰৰ বাবে আধাকৈ মুঠ নম্বৰ আছে 2। आंख आंखें, छाया छायाए, बिल्ली बिल्लियां, कहानी कहानियां, दुकान दुकानें, औरत औरतें, बहु बहुए, कविता कविताएं। पासर अंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 के एक एक पर्यायवाची शब्द लिखो। 4টা শুদ্ধ উত্তৰৰ বাবে আধাকৈ মুঠ 2 নম্বৰ আছে। जंगल वन, आनंद हर्ष, आंख नयन, पुष्प सुमन, हाथी गज, मछली मीन। निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक एक शब्द लिखो। किन्हीं 4 के। प्रतिটো শুদ্ধ উত্তৰৰ বাবে আধাকৈ মুঠ 2 নম্বৰ আছে। विष्णु का उपासक वैष्णव, जिसके हृदय में दया नहीं निर्दय, जो विधि के विरुद्ध हो अवैध, जो लोक में संभव न हो अलौकिक, जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी, जिसे ईश्वर अथवा वेद पर विश्वास है आस्तिक। एबार लैसो पासर 6। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 के विलोमार्थक शब्द लिखो। प्रतिটো শুদ্ধ উত্তৰৰ বাবে আধাকৈ মুঠ 2 নম্বৰ আছে। आशा निराशा, आरंभ अंत या इति, निर्मल मलिन, सूक्ष्म स्थूल, धनी निर्धन या गरीब, शाप वरदान, निरस सरस। एबार आमी लैसो पासर ज। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 को शुद्ध करो। प्रतिটো শুদ্ধ উত্তৰৰ বাবে এককৈ মুঠ 2 নম্বৰ আছে। 1 मैंने नदी देखा है। शुद्ध उत्तर হৈছে मैंने नदी देखी या फिर मैंने नदी देखी है। 2 नंबर मैं आपका दर्शन चाहता हूँ। शुद्ध उत्तर হৈছে मैं आपके दर्शन चाहता हूँ। 3 नंबर यह मात्र आप पर निर्भर करता है। शुद्ध उत्तर হৈছে यह आप पर निर्भर करता है বা यह सिर्फ आप पर निर्भर करता है। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, প্ৰশ্ন কাকতখনৰ গ্ৰুপ এ অথবা ক খণ্ডৰ সৈতে আমি আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। তৃতীয় খণ্ডটোৰ উত্তৰৰ সৈতে পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে যিসকলে এতিয়ালৈকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ।